हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट के बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूनिटरी मेथड में जो भी चीज़ फाइंड आउट करना होता है वो हमेशा हम लोग राइट साइड में लिखते हैं और जो भी चीज़ दिया होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। किसी भी तरीके का फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालने के लिए कहा गया है। जब मोल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो मैंने क्या बोला कि जो भी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा उसको हम लोग किधर लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, और जो भी चीज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और यहाँ पे मास दिया गया है। तो मास से इतने मास में कितने नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के होंगे ये कैलकुलेट करना है। आइए हम लोग देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इसका मोलर मास कितना हो गया, 180 ग्राम पर मोल हो गया। और अगर इसको ग्राम मोलर मास के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 180 ग्राम ही लेंगे। तो हम जानते हैं कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ये किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के इक्वल होता है। ये 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के इक्वल हुआ। तो अगर 1 ग्राम ग्लूकोज में देखें तो ये किसके इक्वल होगा, 1/180 मोल्स ऑफ ग्लूकोज के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में कितने ग्राम में पूछा गया है, 0.80 ग्राम में पूछा गया है। तो अगर 0.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में देखेंगे तो ये 1 × 0.80 डिवाइडेड बाई 180 इतने मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका 0 और इसका एक 0 कैंसिल हो गया। अगर इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 8 डिवाइडेड बाई 1800 1800 हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये देखिए 2 4 जा 8 हो गया और 2 9 जा 18 900 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 4 2 जा 8 4 5 जा, यानी कि 1/225 हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर 1 में 225 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.00444, ये ऐसे आएगा। इसी को अगर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में मैंने पहले बताया हुआ है कि डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट लिखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.44 × 10⁻³ मोल्स। यही आपका आंसर हो गया, 4.44 × 10⁻³ मोल्स। इट इज़ योर आंसर। इस तरीके से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से यूनिटी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अब ये आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द वेट। वेट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और 0.1 मोल ऑफ CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का मोल दिया गया है कि 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा, उसका वेट कितना होगा। तो मैंने बार बार बोला है कि यूनिटी मेथड में जो भी चीज़ फाइंड आउट करना है उसको किधर लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। यानी कि वेट फाइंड आउट करना है तो वेट राइट साइड में होगा, मोल्स दिया गया है तो मोल्स किधर होगा, लेफ्ट साइड में। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने आसानी से हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम कैसे आया, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12
ऑक्सीजन के 3 एटम का 48 टोटल करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ CaCO3 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0.1 मोल में देखेंगे तो 0.1 मोल ऑफ CaCO3 का कितना मास होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 0.1 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में 10.0 आ जाएगा, यानी कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 होगा। यानी कि 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा, ये 10 ग्राम होगा। इस तरीके से आपने देखा कि ये आंसर कितने इजी तरीके से आ गया, यही आपका आंसर हो गया। फिर अगला हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस एट HTP। वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी गैसेस सब्सटेंस है उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। मोल्स हमको फाइंड करना है, तो मोल्स किधर होगा, राइट साइड में होगा। वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस के इक्वल होगा। मोल्स पूछा गया है इसलिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर 1 लीटर ऑफ मीथेन गैस की बात करते हैं तो ये कितना होगा, 1/22.4 मोल्स ऑफ मीथेन गैस के इक्वल होगा। क्वेश्चन में 5.6 लीटर जो तो मीथेन गैस का पूछा गया है। अगर 5.6 लीटर का पूछा गया है तो 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस में कितने वॉल्यूम होगा, तो 1 × 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 इतने मोल्स ऑफ मीथेन होगा। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर ये कितना हो जाएगा, 5.6 और 22.4 में डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो गया। अगर 1/4 हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि 0.25 मोल्स हो जाएंगे। यही इसका आंसर होगा। दिस इज आंसर क्या हो जाएगा, 0.25 मोल्स होगा। इट इज आंसर। ओके, अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। इन दिस क्वेश्चन आस्किंग कैलकुलेट द वेट ऑफ, व्हाट आस्किंग, वेट, मास आस्किंग of 1.5 × 10^21 molecules of SO2 and number of molecules of SO2 gas is given। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, उसी तरीके से यूनिटरी मेथड के तरीके से जो भी चीज़ फाइंड आउट करना होगा वो हमेशा राइट साइड में लिखेंगे। जो भी चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस का, यहाँ पे SO2 दिया गया है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, इसका मास किसके इक्वल होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के मोलर मास के इक्वल होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स का 32 हो गया। तो 32 कितना हो गया, 64 ग्राम ऑफ SO2 के इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 की बात करते हैं तो 64 डिवाइडेड बाई 6.022 × 10^23 इतने ग्राम ऑफ SO2 होगा। अब अगर इसको हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 1.5 × 10^21 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा। तो अगर हम लोग 1.5 × 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 का मास देखना चाहते हैं तो 64 × 1.5 × 10^21 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10^23 इतने मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। अब 6.022 ये 0.022 वैल्यू बहुत छोटी है, तो इस 0.022 वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इससे हमारा न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा, इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, 64 × 1.5 × 10^21 डिवाइडेड बाई 6 × 10^23, ये मैं अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा दे रहा हूँ, इतना हम लोग ले सकते हैं।
अब ये 1.5 और ये 6 है, तो अगर देखेंगे तो 1.51 ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ये 4 हो गया। फिर अगर हम लोग देखें तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 16 हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 पावर 21 है, 10 पावर 23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, -23 हो गया, यानी कि कहने का मतलब है कि 16 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा, यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.16 लिख सकते हैं। इतने ग्राम ऑफ SO2, इतने ग्राम ऑफ SO2 ये हो सकता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट किया। दिस इज द आंसर, 0.16 ग्राम ऑफ SO2। अब अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। इन 560 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम दिया गया है 560 मिलीलीटर एट HTP। तो जब यहाँ पे मिलीलीटर में दिया गया है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी गैस का HTP या NTP पर वॉल्यूम कितना होता है, 22,400 मिलीलीटर, यानी कि 22,400 मिलीलीटर होता है। तो हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कह सकते हैं 22,400 मिलीलीटर ऑफ O2 गैस, इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस होंगे। अगर हम लोग 1 मिलीलीटर का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस का कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 22,400 इतने मिलीलीटर होगा। इससे डिवाइड कर देंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में 560 मिलीलीटर में पूछा गया है, देन 560 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 560 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 22,400 ऐसे हम लोग कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल हो गया। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 हो गया। इसको देखें तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 5 6 0 हो गया। 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, 40 हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं इसको कि 6.022 है, इसको हम ऐसा कर देते हैं कि 6 इंटू 10 पावर 23 अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 40, और इसको भी अगर हम लोग ऐसे कर दें कि 600 कर देते हैं, 600 इंटू 10 पावर 21 डिवाइडेड बाई 40, ये जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो गया, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 4 5 जा 20, यानी कि 15 इंटू 10 पावर 21 हुआ। और इसी को अगर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखेंगे तो 1.5 इंटू 10 पावर 22 इतने मॉलिक्यूल्स होगा। इट इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये देखिए 1.5 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ गया। कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 17.75 ग्राम ऑफ Cl2 गैस एट HTP, वॉल्यूम आस्किंग है, एंड व्हाट इज गिवन, मास इज गिवन। वी नो दैट Cl2 मॉलिक्यूल है मोलर मास 71 ग्राम। तो Cl2 गैस है तो 71 ग्राम ऑफ Cl2। 71 ग्राम कैसे आया, क्लोरीन के एक एटम का 35.5 होगा, दो एटम्स का 71 हो जाएगा। तो 71 ग्राम ऑफ Cl2 है वॉल्यूम 22.4 लीटर एट HTP। ये हम लोग जानते हैं किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है HTP या NTP पर। तो 1 ग्राम
ऑफ Cl2 का अगर वॉल्यूम देखें तो कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 71 इतने लीटर एट HTP पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 17.75 ग्राम Cl2 गैस का वॉल्यूम, तो ये 17.75 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 71, अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। जब ये 4 टाइम्स जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो तो आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोग तो देखें कि ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5.6 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 5.6 लीटर एट HTP, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि सारे क्वेश्चन यूनिटी मेथड से कितने इजी तरीके से सॉल्व हो गए। अब अगली बार हम कुछ नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके अवेलेबल होंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।